स्क्रीन लॉक। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कंकाल तंत्र, यानी आज हम लोग बहुत बेहतरीन बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किए हैं। कंकाल तंत्र, कंकाल सिस्टम के बारे में ओवरऑल जितना नॉलेज है, यानी जितना हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है, सारा के सारा क्वेश्चन इसमें क्लियर किया जाएगा, सारा के सारा क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। आइए, जैसे कि कंकाल तंत्र लिखे हैं, तो कंकाल तंत्र क्या होता है सर? कंकाल तंत्र का अगर बात करें कि कंकाल तंत्र क्या होता है, तो यह हमारे शरीर के, यह हमारे शरीर की रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। यह जीवों को चलने फिरने में या घूमने फिरने में भी, चलने फिरने में मदद करता है। ठीक है, यह क्या करता है? स्केलेटन सिस्टम कि हमारे जीवों को या कोई भी जीव जंतु है उसको चलने फिरने में मदद करता है। अब स्केलेटन सिस्टम का सर हमको एक विजुअल बताइए ना, कैसा होता है? तो देखो, जो हमारे शरीर का है ना, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, बॉडी, यही क्या हो गया? स्केलेटन सिस्टम, यानी कंकाल तंत्र। क्या हो गया? कंकाल तंत्र। इस पर से त्वचा हटा देने के बाद बुक में आप लोग देखे होंगे, पूरा के पूरा एकदम जो हड्डी वाला पार्ट लगता है, दिखाई देता है, वही है स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो कंकाल तंत्र क्या होता है सर? कि यह हमारे शरीर की रक्षा करता है। अगर कंकाल तंत्र अगर हटा लिया जाए शरीर से, तो कोई अस्तित्व है क्या मेरे शरीर का? अगर मान लो मेरे शरीर का टोटल हड्डी हट जाए, निकाल दिया जाए, तो कोई अस्तित्व है? नहीं है। अर्थात सर, यह हमारे शरीर की रक्षा करता है। कंकाल तंत्र क्या करता है? हमारे शरीर की रक्षा करता है। और क्या सर? तो यह जीव जंतुओं को चलने फिरने में मदद करता है, घूमने फिरने में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए, कंकाल तंत्र दो प्रकार के होता है। मेनली अगर पूछे कि कंकाल तंत्र मुख्यतः कितने प्रकार के होता है, तो दो प्रकार के होता है। ठीक है सर, कंकाल तंत्र, कंकाल एकदम एक एक लाइन हम बताएंगे, अपना शॉर्ट नोट्स कॉपी में बनाते जाइएगा। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के होता है। ठीक है, कंकाल तंत्र दो प्रकार के होता है। कौन कौन सर? तो देखिए, पहला जो हो गया ना, पहला मेरा हो गया बाह्य कंकाल। कंकाल? बाह्य कंकाल। ठीक है सर, बाह्य कंकाल। या दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल। ये तो हो गया सर। बाह्य कंकाल को इंग्लिश मीडियम वाले एक्सो स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन इन नहीं रहता है, स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन। इसको इंडो स्केलेटन कहते हैं। यानी इसको बाह्य कंकाल और इसको आंतरिक कंकाल कहा जाता है। ठीक है, यानी कंकाल तंत्र अगर बात किया जाए दोस्त, तो कंकाल तंत्र दो प्रकार के। कौन कौन सर? तो एक बाह्य कंकाल होता है और दूसरा आंतरिक कंकाल होता है। ठीक है, अब बाह्य कंकाल के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं कि सर बाह्य कंकाल क्या होता है। अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, फिर लिखवाएंगे। ठीक है, बाह्य कंकाल का बात करें ना दोस्त, तो जो शरीर के आउटर सरफेस पर पाया जाता है, यानी शरीर के सबसे बाहरी ओर पाया जाता है। जैसे हम लोग के बाहर की ओर बात करें, तो ये क्या हो गया? मेरा त्वचा हो गया। तो त्वचा अगर ऊपर हो गया तो ये बाह्य कंकाल का नहीं है। हम लोग का एग्जाम्पल जो है, जितने भी जीव जंतु हैं, ये सब हम लोग नॉर्मली इंसान हो गया, भैंस, गाय, ये सब जितना भी है, ये सब है किसका उदाहरण? ये सब इंडो स्केलेटन सिस्टम का, यानी आंतरिक कंकाल तंत्र का। क्योंकि हम लोग के ऊपर त्वचा पाया जाता है, और जिसके ऊपर में, यानी शरीर के सबसे ऊपर में हड्डी पाया जाएगा, यानी हड्डी मतलब समझ रहे हैं ना, बाहरी सरफेस पर हड्डी अगर पाया जाएगा, अस्थि, तब उसको हम कहेंगे बाह्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र उसको कहेंगे। ठीक है, आइए अब बाह्य कंकाल तंत्र पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर सर बाह्य कंकाल होता क्या है। ठीक, बाह्य कंकाल होता क्या है सर, इसको जरा हमको बताइए। देखिए, बाह्य कंकाल
यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। ठीक है, यानी यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है दोस्त। यानी इसके ऊपर में क्या रहता है, इसके एकदम लिखवा रहा हूँ सटीक आंसर, इसके बाह्य भाग में हड्डी पाया जाता है। बाह्य भाग में हड्डी या अस्थि लिख दे रहा हूँ, अस्थि होता है। इसके बाह्य भाग में क्या होता है दोस्त, इसके बाह्य भाग में यानी बाह्य कंकाल तंत्र में बाहरी भाग में क्या होता है, अस्थि होता है, जो हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। अच्छा सर, इसमें जैसे में तो बताइए कि आखिर सर मान लीजिए हम बाह्य कंकाल समझ गए, ठीक है, आप बाह्य कंकाल बता दिए सर कि इसके बाह्य भाग में यानी शरीर के सबसे आउटर सरफेस पर यानी शरीर के सबसे बाहरी भाग में हड्डी पाया जाता है अर्थात अस्थि पाया जाता है और यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। ठीक है सर, जैसे तो देखो बिच्छू जो हो गया ना, बिच्छू, चींटी, घेंघा, कोकड़ा, ये सब जो हो गया ना दोस्त, ये सब जो हो गया इत्यादि, ये सब इस सब में क्या पाया जाता है, इस सब में बाह्य कंकाल पाया जाता है। गांव देहात में देखा होगा सबसे आसान बिच्छी, चींटी और फिर आपको घेंघा देखते हो ना, गांव घर में खेत में जो घोंघा जो है कोई ना, जो हमने के भोजपुरी में उसको घोंघा कहते हैं। ठीक है, यानी घेंघा जो होता है, अब देखो ये सब क्या होता है, बाह्य कंकाल का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है, बाह्य कंकाल, क्योंकि इसके आउटर जो सरफेस होता है ना, यानी शरीर के सबसे बाहरी भागों में, इसके शरीर के सबसे बाहरी भागों में दोस्त हड्डी पाया जाता है यानी अस्थि पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं, यानी एक्सोस्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब सर आंतरिक कंकाल, अब आंतरिक कंकाल के बारे में बताइए ना जरा। देखिए एक एक पॉइंट को आराम से समझते हैं कि सर आंतरिक कंकाल तंत्र क्या होता है। देखिए आंतरिक कंकाल क्या होता है सर, तो यह शरीर के अंदर पाया जाता है। अच्छा सर, यह शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, यह शरीर के सॉरी दोस्त, यानी आंतरिक कंकाल क्या होता है, तो यह शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और क्या करता है यह, तो यह हमारे शरीर के आंतरिक भागों में अंदर पाया जाता है। यह देखिए आंतरिक कंकाल जो होता है ना, शरीर के अंदर पाया जाता है और यह क्या करता है कि आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है, यानी उसमें भी मदद करता है आंतरिक कंकाल। ठीक है सर, इसके बाह्य भाग यानी इसके ऊपर अस्थि होता है, इसके ऊपर अस्थि होता है। ठीक, जिसके नीचे इसके नीचे क्या होता है दोस्त, इसके नीचे अस्थि होता है। कौन सा, अस्थि होता है। इसके नीचे क्या होता है, अस्थि होता है, जो इसके नीचे क्या होता है, अस्थि होता है, जो क्या करता है कि जो इसके नीचे अस्थि होता है। ठीक है, आइए, जो यह शरीर के अंदर पाया जाता है, इसके नीचे अस्थि होता है, यह मांसपेशी के नीचे पाया जाता है। यानी जो आंतरिक कंकाल होता है ना दोस्त, यह मांसपेशी के नीचे पाया जाता है। जैसे हम लोग का ध्यान से देखो, त्वचा हो गया ना ऊपर में मेरे दोस्त, ऊपर में त्वचा हो गया, नीचे में क्या हो गया, अस्थि हो गया, तो हम लोग आंतरिक कंकाल के उदाहरण है। ठीक है, आइए, जैसे में
बिल्ली, बिल्ली, कुत्ता, कुत्ता, मानव, मानव, मानव सर, कौन हो गया? मानव, गाय, भैंस, ये सब इत्यादि लिख सकते हो, ठीक है। यानी जिसके ऊपर में मांस और नीचे में हड्डी, 100 बात के एक जवाब। जिसके ऊपर में मांस और नीचे हड्डी, वो सब किसका? आंतरिक कंकाल का। और जिसके ऊपर हड्डी और नीचे मांस, वो उदाहरण हो गया कौन सा? आंतरिक कंकाल का, ठीक है दोस्त। अब नोट में लिखना है कोई बात, एक बात नोट में लिखना, एक बात को नोट में लिखना कि सर क्या लिखवा रहे हैं। ध्यान से देखना, नोट में लिखना मेरे दोस्त ना, नोट में क्या सर? तो जो कछुआ होता है ना, कछुआ, कछुआ, ठीक है। कछुआ आंतरिक, आंतरिक और बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल, आंतरिक और बाह्य कंकाल का उदाहरण, उदाहरण है। यानी जो कछुआ है ना दोस्त, वो आंतरिक और बाह्य कंकाल का उदाहरण है। अब सर कैसे? मामला फंसा दिए कि सर आखिर बताइए कि कछुआ कैसे आंतरिक और बाह्य कंकाल का उदाहरण है। देखो, कछुआ का जो सिर होता है ना दोस्त, कछुआ का जो सिर और पैर जो होता है ना, वह क्या होता है कि आंतरिक कंकाल का उदाहरण होता है। जबकि उसका ऑल पार्ट जो होता है ना दोस्त, उसका जो शेष रिमेन पार्ट जो बचता है, वो सब बाह्य कंकाल का उदाहरण होता है। इसलिए नोट डाउन में लिखवाए हैं, नोट कर लीजिएगा। बहुत VVI क्वेश्चन है, ये पूछता है कि कछुआ में, कछुआ कौन सा है? तो आंतरिक और बाह्य कंकाल का उदाहरण है। यानी इसमें आंतरिक और बाह्य कंकाल दोनों पाया जाता है, ठीक है। यानी एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक। अब आइए सर, जो कंकाल तंत्र बनता है, ये तो बात सही है सर, आप इतना चीज़ बता दिए, ठीक है। कंकाल तंत्र का निर्माण जो होता है ना दोस्त, कंकाल तंत्र का निर्माण, कंकाल तंत्र का निर्माण अस्थि, निर्माण अस्थि, अस्थि, अस्थि तथा उपास्थि, कंकाल तंत्र का निर्माण अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर होता है। यानी कंकाल तंत्र का निर्माण अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर होता है। यानी अस्थि और उपास्थि मिलकर कंकाल तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। अच्छा सर, अस्थि और उपास्थि, अब सर अस्थि क्या होता है, जरा इसके बारे में हमको बताइए ना। अस्थि, देख दोस्त, अस्थि कहो या हड्डी कहो, हड्डी, गौवा देहातवा में ज़्यादा हड्डिए समझता है, अस्थि कम समझेगा, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोन कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोन कहते हैं। अब देखो सर, अस्थि हड्डी कहो या बोन कहो, मामला एक ही है गुरु, आ जाओ। अब अस्थि क्या होता है सर? तो देखो, अस्थि क्या होता है ना कि यह हार्ड होता है। अस्थि जो होता है यह हार्ड होता है, यानी यह कठोर होता है, यह कठोर होता है। इसमें क्या सर? तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, अच्छा सर, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इसका सूत्र क्या होता है सर? तो CaCO3 तथा कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, अब सर कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला बता देते ना, तो बड़ी मज़ा आ जाता। देखो दोस्त, यहीं पर जगह के अभाव के चलते Ca3 और PO4 के होल ट्वाइस, यही कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है। Ca3 PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट, यानी इसमें कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अच्छा सर, ये तो बात बहुत बढ़िया बता दिए। अब देखो दोस्त, हड्डी भी मुलायम होता, अगर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो देख रहे हो ना, अगर यही जो है ना कठोर पदार्थ है, ये काफ़ी हार्ड होता है, यह काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है सर। कैल्शियम कार्बोनेट एक बहुत, इसको लाजवाब तरीके से बताऊंगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यह क्या होता है? कठोर होता है। और यही जब देखो कैल्शियम फास्फेट मुलायम होता है, कैल्शियम फास्फेट मुलायम होता है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट
कठोर होता है। अब क्या करता है कि दोनों का अमाउंट मिलता है ना, दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, हमको अस्थि का निर्माण हो जाता है। इसका जो मात्रा होता है ना अधिक होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का मात्रा एज कंपेयर टू किसके, तो कैल्शियम कार्बोनेट की अपेक्षा इसका मात्रा अधिक होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसलिए यह हड्डी कठोर होता है। ठीक है सर, आइए और देखिए इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ इसको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बने रहिए, लगातार वीडियो को छोड़िएगा नहीं। देखिए अस्थि जो होता है ना दोस्त, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 प्लस CaCO3PO4 के होल टू एस, ठीक है, होल टू एस बराबर अस्थि या इसी को लिख सकते हो बोन। इसको एक फार्मूला में मैं कन्वर्ट कर दिया इसको याद करने के लिए दोस्त। अब इसका अमाउंट कितना सर, तो 54 से 58% तक इसका मात्रा होता है। यानी सर कहने का मतलब है कि हड्डी में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा, ये कहीं नहीं ऐसा डायग्राम मिलेगा आपको, कहीं नहीं यूट्यूब खानदान लीजिएगा या कोई भी टीचर आपको ऐसे करके नहीं बताया होगा कि देखो बाबू इस प्रकार के इसको पढ़ा जा सकता है या शॉर्ट नोट्स बनाया जा सकता है। यानी CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितना होता है सर हड्डी में, तो 54 से 58% होता है। रिमेन जो मात्रा होता है ना दोस्त, जो शेष मात्रा होता है कितना सर, तो 58 अगर घटा दोगे 58 घटा दोगे तो 2 60 हो जाएगा, यानी 48% लगभग 48% लगभग में पाया जाता है। किसका मात्रा, CA3PO4 के होल टू एस। ठीक है, अब बराबर ये दोनों को मिलने से हड्डी का निर्माण होता है, यानी बोन का फॉर्मेशन होता है, बोन फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्त, अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए हड्डी क्या होता है सर, एक और चीज़ देखिए, जांघ की हड्डी जो होती है ना दोस्त, जांघ की हड्डी खोखली होती है, खोखली होती है। ठीक है, जांघ की हड्डी खोखली होती है। और सर तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है, यानी जबड़े की हड्डी जो होती है ना दोस्त, वह सबसे मजबूत होती है। ठीक है, आइए अब देखिए उपास्थि के बारे में हम लोग जानेंगे कि सर आखिर बताइए उपास्थि क्या होता है। उपास्थि, अस्थि और उपास्थि से मिलकर हड्डी का निर्माण होता है। ठीक है, हड्डी का निर्माण अस्थि और उपास्थि से मिलकर बनता है। और देखिए उपास्थि सर, तो देखिए उपास्थि के बारे में अब बता रहा हूँ। उपास्थि देखिएगा, उपास्थि क्या होता है, उपास्थि यानी इसको कार्टिलेज कहते हैं। एक मिनट, माइक भी जो है ना दोस्त, ये भी अपना दाव पर धोखा दे देता है रह के। ठीक है, देखिए कार्टिलेज यानी अस्थि, उपास्थि। ठीक है, उपास्थि क्या है, कार्टिलेज क्या है सर, तो यह मुलायम होता है, यह मुलायम होता है। अच्छा सर, यह मुलायम होता है। और क्या होता है सर, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 नहीं पाया जाता है, CaCO3 नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए यह मुलायम होता है। समझ में आ गया ना, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, सर पाया क्या जाता है, इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता, फास्फेट यानी इसी को लिख सकते हैं CA3PO4 के होल टू एस। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है।
अब कैल्शियम फास्फेट अभी हम पीछे भी बताएं कि सर यह मुलायम होता है, यह मुलायम होता है, इसलिए क्या करता है ना, उपास्थि को मुलायम बना देता है, उपास्थि को मुलायम बना देता है। ठीक है सर, Ca3PO4 के होल ट्वाइस पाया जाता है, इसलिए उपास्थि क्या होता है सर मेरा, मुलायम होता है। अच्छा सर यहाँ तक तो समझ गए। अब ये बताइए कि उपास्थि पाया कहाँ जाता है। जैसे देखो इसको, कहाँ उपास्थि को देखोगे, नाक के अगली पार्ट पर, कान में, ठीक है, नाक कान हो गया। आपको और कहाँ पर सर उपास्थि देखने को मिलेगा, तो हड्डियों के अंतिम छोर पर, अंतिम छोर पर पाया जाता है। देखना, अब इसीलिए देखो कभी एड़ी का हड्डी जो है ना बढ़ने लगता है, यही वजह होता है दोस्त कि किसी का सुना होगा कोई कि एड़ी का हड्डी बढ़ने लगा या कोई पार्ट बढ़ने लगा तो उसको ऑपरेशन कराया जाता है। कारण क्या है जानते हो, यही कैल्शियम फास्फेट की मात्रा है ना दोस्त, कैल्शियम फास्फेट की मात्रा उसमें क्या होने लगेगा, ज़्यादा बढ़ने लगेगा। बढ़ने के चलते हड्डियों के जो अंतिम छोर होता है ना, वहाँ से उसमें, वहाँ पर तो यही पाया जाता है, उपास्थि पाया जाता है। यानी कोई भी मजबूत हड्डी है ना, उसके अंतिम पार्ट पर, यानी सबसे अंतिम भाग पर, वहाँ पर उपास्थि पाया जाता है। उपास्थि क्या करता है सर, तो वह सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट होता है तो उसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, इसलिए वह सॉफ्ट होता है, और इसकी मात्रा बढ़ता है ना, तो वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इसीलिए हड्डियाँ बढ़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए और भी क्या जानते हैं सर, देखिए आराम से बने रहिए, एक एक क्वेश्चन, सारा के सारा क्वेश्चन इस सब एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में हड्डियों का घनत्व ऊंच होता है। क्या होता है, ऊंच होता है। ये सर ये क्या कह रहे हैं, हमारा तो मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी डेंसिटी ऑफ बोन जो है ना दोस्त, डेंसिटी ऑफ बोन यानी हड्डी का जो घनत्व है वह 30 वर्ष की अवस्था में सबसे अधिक होता है। गौर फरमाइएगा, 30 वर्ष के जब होइएगा ना, तो आपका जो हड्डी का घनत्व है ना वह अधिक होता है। ठीक है, यानी 30 वर्ष की उम्र में हड्डियों का घनत्व अधिकतम होता है। अच्छा सर, नवजात शिशु में ध्यान से देखिएगा, नवजात शिशु में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। अर्थात दोस्त जो नवजात बच्चा होता है ना सर, 1-2 महीना 6 महीना तक के जो बच्चा होता है ना, उसमें लगभग 300 अस्थियां पाई जाती हैं, अर्थात 300 लगभग हड्डियां पाई जाती है। यह सब पेपर में कई बार पूछ चुका है। ठीक है, अच्छा बाल्यावस्था जैसे 2-4 साल के जब बच्चा रहेगा ना, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितना होता है सर, तो हड्डियों की संख्या 208 होता है, 208 होता है। ये भी पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और क्या सर, तो वयस्क अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है सर, तो 206 होती है। यानी मानव शरीर में वयस्क अवस्था में हड्डियों की संख्या पूछ दे कि कितना होता है दोस्त, तो 206 होती है, 206 होती है। अब देखिए, अब हम सारा शरीर में समस्त हड्डियों को 2 भागों में बांटा गया है। इस पर अब हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन हड्डियों को 2 भागों में बांटा गया है, तो वह कौन कौन सी हड्डियाँ है। देखिए, एक होता है अनुबंधीय हड्डियाँ होता है और दूसरा अक्षीय होता है। एक होता है अनुबंधीय और दूसरा अक्षीय होता है। ठीक है, देखिए समस्त हड्डियों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सर, तो पहला है
अनुबंधीय 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 हड्डियाँ, ठीक है, अनुबंधीय हड्डियाँ। इसको अपेंडी इसको कहते हैं। देखो इसको ले लेते हैं अपेंडिकुलर, ठीक है, अपेंडिकुलर कहते हैं। और दूसरा हो गया अक्षीय, दूसरा हो गया अक्षीय हड्डियाँ सर, अक्षीय हड्डियाँ। अब अक्षीय हड्डियाँ की संख्या कितनी होती है सर? तो इसको कहते हैं एवियल, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवियल, ठीक है, इसको एवियल कहते हैं, यानी अक्षीय। अब इसकी संख्या सर जानते हैं, इसकी संख्या 80 हो जाती है और इसकी संख्या सर 126 हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि अनुबंधीय हड्डियाँ की संख्या पूछेगा ना तो 126 और अक्षीय हड्डियाँ पूछेगा ना तो 80 हो जाता है, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे वीडियो में